हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में 6th सेमेस्टर फिजिक्स में। भाई जिन लोगों का सेकंड पेपर बचा हुआ है, कमेंट्स भी आ रहे थे, तो चलिए आज एक वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें 60 के करीब विकल्प कवर किए हैं। कहने के लिए ये 60 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सारे के सारे किसी ना किसी पेपर से उठाए हुए हैं। पहली बात, कोशिश करेंगे एक वीडियो और बना दें आपके लिए 60 क्वेश्चंस की लगभग, तो 120 में से अगर 20, 22, 25 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं तो आप आराम से पास होने भर का कर पाओगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये पेपर कठिन है, लेकिन चलिए बताते हैं, कोशिश करते हैं भाई। पहला, इन्वर्टर गेट इज, तो जो इन्वर्टर गेट होता है ये नॉट गेट होता है। कई बार बहुत सारे पेपरों में ये आया हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है कि जो इन्वर्टर गेट होता है वो नॉट गेट होता है भाई। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन, जो बूलियन बीजगणित होती है, बूलियन अलजेब्रा होती है। क्या होती है बूलियन अलजेब्रा? ये लॉजिक पे आधारित होती है। बहुत सारे लॉजिक गेट हैं, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है। इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ने घटाने के लिए, टेबल वगैरह बनाने के लिए बूलियन अलजेब्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये लॉजिक पर आधारित होती है भाई। ठीक है, यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? पहले तो बेसिक गेट समझ लो। बेसिक गेट कौन से होंगे भाई? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। जब इन्हें मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट और नॉट गेट। तो नैंड गेट और नॉट गेट यूनिवर्सल गेट कहलाएंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट बेसिक गेट कहलाएंगे। जो विकल्प में हो उस पे लगा देना। ठीक है, विच गेट हैज ओनली वन इनपुट इन द फॉलोइंग, कौन से गेट में केवल एक इनपुट होता है? तो जो नॉट गेट होता है इसमें जो इनपुट वाला सिग्नल होता है वो केवल एक होता है भाई। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम क्या होता है? तो डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं, कई बार पूछा गया है भाई। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर को हम लोग क्या कहते हैं? तो डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डीमक्स भी कहते हैं। ये डीमक्स तो हमने अपने पास से लिख दिया है, ठीक है, ये भी कहते हैं, लेकिन रियलिटी है पेपर में आया हुआ था। डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं भाई। ठीक है, हाउ मैनी बिट्स कैन बी स्टोर्ड बाई फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसके द्वारा कितनी बिट को इकट्ठा करा जा सकता है? तो इसके द्वारा केवल एक बिट को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। कंट्रोल इनपुट इन फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कितना होता है? कंट्रोल इनपुट तो वो 2 होते हैं। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालकों में कोवैलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध उपस्थित होता है भाई। ठीक है, Which order is the reverse current in PN जंक्शन, PN जंक्शन में क्या ऑर्डर होता है रिवर्स करंट को नापने का? तो जो फॉरवर्ड करंट होती है उसे मिली एम्पियर में नापते हैं, और जो रिवर्स करंट होती है उसे हम लोग माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। Which is not conductor in the following, कौन कंडक्टर नहीं है? तो एबोनाइट जो है कंडक्टर नहीं होता है, डायमंड जो है कंडक्टर नहीं होता है। तो जो भी विकल्प में हो उस पर लगा देना भाई। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड होता है वो स्विच की तरह काम करता है भाई। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड स्विच की तरह काम करता है। एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, जो डायोड है उसका जो एसी रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। ओम का नियम आपने पढ़ा हुआ है, V बराबर IR। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा? dV अपॉन DI। dV अपॉन DI क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ओमीय परिपथ होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, जो नहीं फॉलो करते हैं उनमें चेंज होता रहता है, इसलिए dV अपॉन DI इज कॉल्ड R फॉर रेजिस्टेंस, जो कहलाएगा AC रेजिस्टेंस। फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट करंट यानी अनुगमन वेग के लिए आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, I बराबर NA VDE। इसमें VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग हुआ करता था भाई। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड, किसी कोई अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायसिंग में, ध्यान से समझो, फॉरवर्ड बायसिंग में अंधाधुंध करंट का फ्लो होगा, कह सकते हैं 100% करंट का फ्लो होगा, और जितनी करंट बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 0 होगी भाई। ठीक है, इन आ डायोड द डिप्लेशन लेयर एक्ट्स एज, जो इन डायोड के अंदर जो डिप्लेशन लेयर होती है उसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं पाया जाता है, यानी ये एक परावैद्युत की तरह, डाई इलेक्ट्रिक की तरह, कुचालक पदार्थ की तरह बिहेव करती है भाई। ठीक है, थर्मल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है KT अपॉन E होती है, खूब पूछा गया है। वैल्यू ऑफ फर्मी डायराक, ये भैया इस तरीके की जो इक्वेशन आया करें, मान के चलो पेपर में आ ही जाएंगी, जब आप पेपर देते हो तो समझ में आता होगा। तो फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होता है FE बराबर 1 अपॉन 1 प्लस E की पावर E माइनस का EF अपॉन KT, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कल पेपर में आ सकता है भाई। ठीक है,
व्हेन वी मिक्स सम इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, किसी प्योर सेमी, जब तक वो प्योर है तब तक उसे इंट्रिंसिक कहते हैं, बाहर से जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग कह देंगे। आईसी का मतलब क्या होता है? सी फॉर कलेक्टर करंट, तो आईसी का मतलब होता है एसी कलेक्टर करंट भाई, ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव होता है, ठीक, ध्यान से समझ लो। सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव है और रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव है, कंडक्टर्स के लिए, ठीक। वाई का मीन क्या होता है? जैसे जेड को हम लोग प्रतिबाधा कहा करते थे, ठीक है, इंपीडेंस कहा करते थे, वैसे वाई को हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। विच एच पैरामीटर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, ये वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई, ठीक। यहाँ पे जो एच पैरामीटर के हमने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको कल पेपर में मिलेगा। कौन सा एच पैरामीटर होता है जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध को दिखाता है? तो H11 पैरामीटर जो है वो रेजिस्टेंस को दिखाता है। फॉरवर्ड करंट गेन को कौन दिखाता है? H21 वाला जो पैरामीटर है वो फॉरवर्ड करंट गेन को दिखाता है। यूनिट ऑफ H22 का मतलब समझते हो? H22 की जो यूनिट है वो मौ है। मौ किसका उल्टा होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी विशिष्ट चालकता की बात करी जा रही है। प्रतिरोध ओम का उल्टा मौ होता है, तो H22 जो है वो विशिष्ट चालकता को दिखा रहा है। विशिष्ट चालकता समझते हो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को दिखा रहा है भाई, ठीक है। जेड पैरामीटर, जेड तो आप समझ ही रहे होगा, इंपीडेंस की बात करी जा रही है, मात्रक ओम ही होगा उसका, तो जेड पैरामीटर का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। वाई पैरामीटर का मात्रक सीमेंस होता है या फिर एम्पियर प्रति वोल्ट भी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज रेशियो जो होता है, रिवर्स वोल्टेज को काहे से लिखते हैं? तो H12 से लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एच पैरामीटर हैव नो यूनिट, कौन से एच पैरामीटर्स हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है? तो H12 और H21 की कोई यूनिट नहीं होती। याद रखना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमने अपने पास से नहीं लिखा है, सारे के सारे किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम ये लास्ट वीडियो नहीं डालें अभी, इसके बाद कोशिश करेंगे कि एक वीडियो या हो सकता है 2 वीडियोस, क्योंकि अगर आज रात में हम अभी थोड़ा सा लिख पाए, क्योंकि आज थोड़ा सा फ्री है, इसके बाद तो लिख पाए 50-60 क्वेश्चन तो अभी रात में पब्लिक कर देंगे, वरना कल सुबह एक वीडियो पब्लिक कर देंगे और कल दोपहर तक भी एक डाल देंगे, ठीक है। 10-20-50 लोग भी देखेंगे तब भी ठीक रहेगा भाई, ठीक। द वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, जो ट्रांस कंडक्टेंस होती है जेफेट में, तो जीएम से लिखते हैं। जीएम बराबर डेल ID अपॉन डेल VGS होता है भाई, ठीक है। सारी चीजें होती है, ड्रेन है, सोर्स है, इस तरीके की चीजें होती हैं, इस वजह से ऐसे लिखा हुआ है। जो ड्रेन रेजिस्टेंस है उसे RD से लिखते हैं। डेल VDS अपॉन डेल ID होता है, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस है। ऐसे करके जब फंसना तो सोचना, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, V और I के रेशियो को R कहते हैं भाई, सीधी बात है। तो RD बराबर VDS अपॉन ID में, सीधी सी बात है। वैल्यू ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल पेपर में आना चाहिए। म्यू होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बराबर RD इंटू GM लिखते हैं। RD क्या है? सभी को पता है, ड्रेन रेजिस्टेंस है। GM क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस है। दोनों के मल्टीप्लाई को हम लोग म्यू यानी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन जेफेट, जेफेट में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 होते हैं। मैक्सिमम ड्रेन करंट इन जेफेट में जो मैक्सिमम ड्रेन करंट होती है उसे काहे से लिखते हैं? तो ID से लिखते हैं। ID फॉर ड्रेन करंट। द गेट इज इंसुलेटेड इन मॉसफेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉसफेट के अंदर जो ड्रेन है उसे किससे इंसुलेट किया जाता है, किससे कुचालक बनाया जाता है? तो सिलिका की लेयर होती है SiO2 की। देख लेना, 4 में से जहां SiO2 दिख जाए टिक कर देना, आराम से याद रहेगा भाई, ठीक है। हाउ मेनी PN जंक्शंस आर प्रेजेंट इन जेफेट, जेफेट के अंदर कितने PN जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो 2 PN जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जेफेट के अंदर। चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन P चैनल, समझो भैया, P चैनल कह रहा है तो होल्स होंगे चार्ज कैरियर, N चैनल कह रहा होता तो इलेक्ट्रॉन होते भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एक के संग में फ्री है। इनपुट इंपीडेंस ऑफ मॉसफेट है, जो मॉसफेट होता है उसका इनपुट इंपीडेंस कितना होता है? तो 10,000 मेगा ओम के करीब होता है। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो 3 होते हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? तो 4 होती हैं। कितने जंक्शंस होते हैं? तो 3 PN जंक्शंस होते हैं, ठीक। ऐसे ही UJT में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 होते हैं। UJT में जंक्शन कितना होता है? सिर्फ एक होता है, नाम ही है उसका यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो 1 होगा। यूनि मतलब 1 भाई, ठीक है। डोपिंग इन P रीजन इन UJT, UJT में जो P रीजन की डोपिंग करी जाती है वो हैवीली, बहुत ज्यादा डोपिंग होती है। SCR कब खोजा गया? 1957 में खोजा गया। SCR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग, SCR कैसे बनता है? तो रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर को मिला के। SCR को थायरिस्टर भी कहते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पता होना चाहिए। SCR को थायरिस्टर भी कहा जाता है। 1 जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो अभी बता चुके हैं, UJT को हम लोग 1 जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ SCR इन ऑन स्टेट, जब SCR ऑन स्टेट में होता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है?
0.01 से 0.1 ओम के करीब होता है। विच डिवाइस हैज निगेटिव रेजिस्टेंस, कौन सी डिवाइस है जिसमें निगेटिव रेजिस्टेंस होता है? तो टनल डायोड में होता है। इसी को इसाकी डायोड भी बोलते हैं। दोनों में जो विकल्प में हो लगा देना, ठीक है। यूजेटी में जो एमीटर की डोपिंग होती है बहुत ज्यादा होती है। B1 और B2 के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है यूजेटी में वो 4 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है। बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 2 होता है। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल समझते हो? 10 का मतलब डेसिमल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है तो डेसिमल हो गया, ठीक। दशमलव संख्या पद्धति, ठीक। बाइनरी में 2 द्विआधारी 0 और 1 की बात करी जाएगी। कैसे कन्वर्ट किया है बता रखा हमने, देखो यहां पर 49 लिखा हुआ, ये 0 से 9 की गिनतियों में लिखा है 4 9, तो 49 का बेस कितना होगा 10, ये दशमलव में है। इसे 2 वाले में बदलना है। 2 का मतलब बाइनरी में। बहुत सरल तरीका होता है। ये पूछा कितनी बिट्स लगेंगी इसे बदलने के लिए, तो भाई बहुत सरल तरीका होता है, 2 से भाग देते हैं जैसे एलसीएम दिया करते थे। फाइनल ईयर में हो, फिजिक्स है, इसका मतलब मैथ रही होगी, तो इतने बौरे नहीं हो, समझो। 2 से भाग देंगे, पूरा नहीं कटेगा, 24 यानी 48 जाएगा तो 1 बचेगा, जो बचेगा यहाँ उतार लेंगे। अगर 2 12 पूरा कट गया तो यहाँ 0 लिख लेंगे। ऐसे ही 2 6 12 पूरा कट गया 0, 2 3 6 पूरा कट गया 0, 2 1 कम 2 पूरा नहीं कटा तो 1 उतार लेंगे, और जो आखिरी में 1 बचेगा उसे भी यहां पे लिख देंगे, ठीक। और नीचे से ऊपर की तरफ, यहां पे हमने लिखा नहीं है, लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे निकालेंगे। देखो भैया, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब 1 1 0 0 0 1, ये कन्वर्ट हो गया है भाई काहे में? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इसमें दे रखा हो और आपसे कहे इसे कन्वर्ट करके दिखाओ डेसिमल में, तो बहुत सरल होता है। इन सबको उतार लेंगे, 1 1 0 0 0 1, ठीक। यहां से 2 लिख देंगे, 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 2 लिख देंगे। 0 पावर पीछे से चलाएंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक। 0 से गुणा होगी तो ये तो तीनों 0 ही हो जाएंगे। किसी की घात 0 है तो मान 1 होता है। 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मान इसका हो जाएगा, और 1 पावर और बढ़ जाएगी तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 और 1 कितना होता है? 33। 33 और 16 कितना होता है? 49। देखो दोबारा कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर एक पूछा गया था कि 1 1 1 1 1 है, इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, तो आप कैसे निकालोगे? लिख दिया 1 1 1 1 1 हमने लिख दिया, पीछे से 2 लिख दिया, 0 करके पावर लगा दी, 2 की घात 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 31 आंसर आ जाएगा। एक हमने आपके लिए छोड़ दिया है, 19 दे रखा है डेसिमल में, आपको 19 से भाग देना, 2 से भाग दो भैया, ठीक। 2 2 1 कम 2 2 दूनी कितनी बार कटेगा? 2 9 18 पूरा कटेगा भाई, ठीक है। तो 1 साइड में उतार लेंगे, फिर 9 भी नहीं कटेगा, 2 चौका 8, फिर 1 उतार लेंगे। इसे पूरा भाग देना और बदल के बताना 1 0 के टर्म में ये कितना आएगा भाई, ठीक है। हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट, 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं? तो 1 बाइट में टोटल 8 बिट होती हैं। समझो भैया, सबसे पहला जो बेसिक यूनिट है कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो वो क्या है? बिट है। जब 8 बिट आपस में मिलती है तो 1 बाइट बन जाती है भाई, ठीक है। ऐसे ही फिर 1024 बाइट बनती मिलती हैं तो 1 KB यानी 1 किलोबाइट बन जाता है। फिर 1024 KB मिलता है भाई तो MB बन जाता है, मेगाबाइट। ऐसे ही फिर 1024 MB मिलता है तो क्या बन जाता है? GB बन जाता है, किलोबाइट। ऐसे टेराबाइट। तो सबसे छोटी यूनिट बिट होती है और 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं भाई, ठीक है। तो ये लगभग हमने क्वेश्चन यहाँ पे 59 के करीब, 59 तो कहने के लिए 4 अलग से भी बताए हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम खुद भी सेटिस्फाई नहीं है इस वीडियो से, क्यों? क्योंकि अभी जरूरी है आपको कुछ पढ़ाना भाई, ठीक। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो को पब्लिक कर देना है। बचे हुए 60-70 क्वेश्चन अभी और बना रहे हैं, कोशिश करेंगे रात में ही शूट करें और सुबह 6-7 बजे तक इस वीडियो को डाल दें भाई, ठीक। दोनों वीडियोस को देख के जाना, इस बात की भैया गारंटी ले रहे हैं कि आराम से 20 22 25 क्वेश्चन फंस जाएंगे। 25 वाला ही पास होता है, बचे हुए तुक्के भी लगाओगे तब भी 40-50 क्वेश्चन आराम से कराओगे भाई, ठीक है। और किस्मत अच्छी रही तो फिर कौन जानता है क्या ही फंसने वाला है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।